हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स। ये है चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया का लेक्चर नंबर 1। जी हां दोस्तों, हमने पिछले कई वीडियोस के अंदर 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज वीडियोस बना दिए हैं। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के सभी वीडियो सीक्वेंस में आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है रूरल डेवलपमेंट की, तो भारत ये गांव से बना हुआ देश है। यहां पर बहुत सारे गांव हैं और इन गांवों का विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज नेसेसरी दैट रूरल डेवलपमेंट के जरिए ही देश आगे बढ़े। कहीं ना कहीं गांव को अलग थलग रख के हम कभी भी विकास की ओर नहीं बढ़ सकते। यह जरूरी है कि जितना शहरीकरण हो रहा है उतना ही ज्यादा रूरल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए। जी हां दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट हर इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है। हमारे देश में, जैसा कि आप जानते हैं, हम खेती प्रधान देश हैं और ज्यादातर खेती बाड़ी जो है ये रूरल इलाकों में हमारे किसान, हमारे फार्मर्स जो है करते हैं, और इसीलिए इनका विकास बहुत जरूरी है। इंडियन इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेंटली अ रूरल इकोनॉमी। बहुत सारे गांव हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज ड्रिवन बाय इट्स रूरल डेवलपमेंट, यानी देश की तरक्की में रूरल डेवलपमेंट का हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ट्रू दैट इंडिया लिव्स इन विलेजेस। द टर्म रूरल डेवलपमेंट इज अ सबसेट ऑफ द ब्रॉडर टर्म डेवलपमेंट, यानी एक बड़ा शब्द है डेवलपमेंट और उसी का एक सबसेट, छोटा सा टर्म है रूरल डेवलपमेंट, जो कि आपको यह समझाता है कि किस तरह से गांवों के विकास को भी हमें प्राधान्य देना चाहिए। द टर्म रूरल डेवलपमेंट कोनेट्स overall development of rural areas with a view to improve the quality of life। अगर गांव पिछड़े रह गए तो कैसे हम सर्वांगीण विकास कर पाएंगे? कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन इज 83.25%, यानी कहीं ना कहीं दोस्तों 68% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो गांव में आज भी रहती है, और इसीलिए इनका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। देयर हैज बीन अ वाइड कंसेंसस दैट रूरल डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इन ऑर्डर टू एलिवेट पॉवर्टी। गरीबी को अगर हटाना है तो पहले आपको गांव के विकास की ओर ध्यान देना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपका 68% जो पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेगा और गरीबी रेखा के ऊपर आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि रूरल डेवलपमेंट किया जाए। रूरल डेवलपमेंट होगा कैसे? तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। 1 2 3 4, ये 4 इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पर हमें विकास करना है, जहां पर हमें डेवलपमेंट करना है गतिशील रह करके, तो हम ऑटोमेटिकली रूरल डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो है वो है खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर। इसका मैकेनाइजेशन, हाई यील्डिंग सीड्स प्रोवाइड करना, क्रेडिट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और साथ ही साथ प्रॉपर मार्केटिंग मैकेनिज्म अगर हम एग्रीकल्चर में फार्मर्स को दें तो यहां पर विकास हो सकता है। इसके अलावा विलेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दें, उन्हें प्रोत्साहन दें। जहां मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत है और प्रॉपर मार्केटिंग की जरूरत है, जिससे विलेज इंडस्ट्रीज को हम बूस्ट कर सकें। इसके अलावा सर्विसेज प्रोवाइड करना भी गांव में जरूरी है। गांव में जरूरी है हेल्थ सेक्टर को बूम करना, अस्पताल अच्छे बना देना, साथ ही साथ फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम्स का आयोजन करना, बैंकिंग सर्विसेज को गांव-गांव तक पहुंचाना और कम्युनिकेशन के जरिए इफेक्टिवली गांव को कनेक्ट करना शहरों के साथ। इसी से तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा रूरल एरियाज का। इसके अलावा दोस्तों एजुकेशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैसिलिटी है जो कि गांव में कमी महसूस जिसकी की जाती है, इसे बढ़ाना भी जरूरी है। एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन, स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन का समावेश होता है। अगर हम इन चारों सेक्टर्स पर ध्यान दें तो हम रूरल डेवलपमेंट काफी अच्छे से और बड़े आसानी से कर सकते हैं। कई लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि क्यों एग्जैक्टली रूरल डेवलपमेंट क्यों मायने रखता है? तो आज दोस्तों हम वही आंसर करने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, व्हाई इट इज एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट दैट रूरल डेवलपमेंट मस्ट बी डन। क्यों जरूरी है, क्या मायने हैं रूरल डेवलपमेंट में, क्या है इंपॉर्टेंस रूरल डेवलपमेंट का, वो आज इस आंसर के माध्यम से जानेंगे। कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का ये आंसर, और इसे आसानी से याद रखने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है ए पाइल। पाइल शॉर्ट कोड है ए पाइल। जानेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, वेयर ए फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, P से पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, इसके अलावा I से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, और L से दोस्तों 2 पॉइंट्स हैं, लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया,
एल से लैंड रिफॉर्म्स और ई से आखिरी 3 पॉइंट्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और आखिर में इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो चलिए हर पॉइंट को आप बारीकी से समझ लेते हैं। जब बात आती है सिग्निफिकेंस की तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। जी हां, यहां पर जरूरी है कि जो क्रेडिट सोसाइटीज हैं, जो छोटी रूरल एरियाज में बैंकों की तरह काम करने वाली, फार्मर्स और किसानों को लोन्स देने वाली सोसाइटीज होती हैं, इनका भी फायदा हो। रूरल डेवलपमेंट से ही इनका विकास हो सकता है और ये लोन्स वगैरह देने में सक्षम बन सकती हैं किसानों के लिए। रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो गांव में काम कर रही हैं वैसी संस्थाएं सच एज प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। This is vital for providing subsidized credit facilities to the farmers। तो यहां पर अगर किसानों को आपको अच्छी सुविधाएं देनी है तो ये बहुत जरूरी है कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो, और वो तभी हो पाएगा जब ये जो बैंक्स है ना ये प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। जी हां, बहुत जरूरी है कि आप स्वच्छता रखें, साथ ही साथ अपने आरोग्य का ख्याल रखें। और हमने अक्सर देखा है कि गांव के अंदर ये सुविधाएं बहुत ही कम देखी जाती हैं। ये अगर अच्छे से रूरल डेवलपमेंट हो तो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन इंप्रूव हो सकता है और साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट आगे बढ़ सकता है। रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू इंप्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटीज। दिस वुड लीड टू एन इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पीपल। तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से क्रेडिट अवेलेबिलिटी करवा के और पब्लिक हेल्थ पर ध्यान देके हम रूरल डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकते हैं और रूरल डेवलपमेंट के जरिए इन चीजों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। तो क्यों जरूरी है रूरल डेवलपमेंट? क्योंकि रूरल डेवलपमेंट के जरिए होता है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू फर्दर प्रोग्रेस इन बेसिक फैसिलिटीज सच एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमने देखा है कई गांव आज भी इलेक्ट्रिसिटी से वंचित हैं। तेजी से विकास तो हो रहा है हमारे देश में, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पर प्रॉपर 24 आवर्स बिजली जो है वो नहीं मिल रही है। तो अगर रूरल डेवलपमेंट होगा तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, रोड अच्छे बनेंगे, रोड कनेक्टिविटी होगी और इरिगेशन की फैसिलिटीज, सिंचाई की फैसिलिटीज भी किसानों के लिए अच्छी हो जाएंगी। बात करें अगले पॉइंट की तो यह है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, जहां लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया जो अनुमान कम देखा जाता है। यहां हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे जो हैं 10वीं 11वीं के बाद पढ़ाई नहीं करते हैं। कई बच्चे तो स्कूल कंप्लीट ही नहीं कर पाते और आधे में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो अगर रूरल डेवलपमेंट होगा तो अच्छे स्कूल होंगे, कॉलेजेस बनेंगे और गांव का विकास अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लिटरेसी इज द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज। However, there is a considerable gap between rural and urban literacy। शहरों में तो स्कूल्स कॉलेजेस अवेलेबल हैं, इसलिए वहां पे पढ़ाई लिखाई हो रही है और बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते भी हैं। कॉलेजेस ऑनलाइन भले ही हो गए हों लेकिन पढ़ाई शुरू है। लेकिन गांव के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन से भी वो दूर हैं, स्कूल कॉलेजेस कम होने की वजह से पढ़ाई से वंचित हैं और इसीलिए ये गैप कम करेगा रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रिज दिस गैप बाय मेकिंग प्रोविजंस फॉर एजुकेशनल फैसिलिटीज एट ऑल लेवल्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप समझ पा रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ए पाइल के अंदर अभी अभी हमने देखा है आई से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और एल से लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों अगला पॉइंट है लैंड रिफॉर्म्स। जी हां दोस्तों, बहुत जरूरी है रूरल डेवलपमेंट के जरिए लैंड रिफॉर्म्स का इंप्रूव होना। ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि गांव के विकास में कितनी लैंड होल्डिंग्स हैं, क्या टैक्सेशन पॉलिसीज हैं और कितने अधिकार हैं टेनेंसी राइट्स से रिलेटेड किसानों के पास। ये अगर प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किए जाएं तो डेफिनेटली विकास हो सकता है और इसमें रूरल डेवलपमेंट बहुत मदद करेगा। रूरल डेवलपमेंट इंश्योर्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। जी हां, बहुत जरूरी है ये टैक्सेशन पॉलिसीज, ये लैंड रिफॉर्म्स का सही तरीके से इंप्लीमेंट होना, सच एज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, रेगुलेशन ऑफ रेंट, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। कुछ किसान काफी बड़े किसान बन जाते हैं, ज्यादा जमीन होती है उनके पास, और कुछ किसान मार्जिनल फार्मर्स बन के रह जाते हैं, पुअर फार्मर्स बन के रह जाते हैं और इसीलिए रूरल इनइक्वालिटी और भेदभाव पनपने लगता है। तो ये नहीं हो, इसलिए रूरल डेवलपमेंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी। बात करें अगले पॉइंट की तो ये है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। दोस्तों बहुत जरूरी है महिला सशक्तिकरण। ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं को गांव में भी उतना ही समान व्यवहार और समान बिहेवियर मिले जैसा कि आजकल अब धीरे धीरे शहरों में मिलने लगा है।
कहीं ना कहीं दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, गांव के अंदर भी कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो डिस्पैरिटी जेंडर के आधार पर बहुत ज्यादा देखने मिलती है। रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी, meet the diverse needs of rural women as well as encourage their participation in community development programs। ये बहुत जरूरी है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और समान व्यवहार मिले, समान ट्रीटमेंट मिले जैसा कि मेन को मिलता है। तो इसी से सशक्तिकरण हो पाएगा और ये करने के लिए रूरल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जी हां, रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स थ्रू प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। हमने देखा है कई फिल्मों के माध्यम से भी और कई जगहों पे हमने ये महसूस किया है कि गांव के अंदर है ना, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है ये हमेशा बिगड़ी हुई रहती है। आए दिन दंगे होना, फसाद होना, पुलिस की कार्रवाई, ये सारी चीजें हम देखते तो हैं ऑन पेपर सही हो रही हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि सही ढंग से भी हो। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर अगर मेंटेन रहेगा तभी तो हम सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ पाएंगे और यही रूरल डेवलपमेंट की एसेंस है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा देश गांव से बना हुआ है। अगर ये गांव ही सुरक्षित नहीं होंगे तो कैसे हम देश को सुरक्षित रख पाएंगे। दोस्तों बात करें आखिरी पॉइंट की तो ये है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। हमने नारे तो कई बार सुने हैं, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई पूरी तरह से गरीबी को हटाने में नाकामयाब रही हैं। दोस्तों रूरल डेवलपमेंट पर अगर पूरा फोकस किया जाए, पूरा कंसंट्रेशन किया जाए तो हम डेफिनेटली पॉवर्टी को कम तो कर ही सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन रूरल इनकम्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिस हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे। हमने आज पढ़ा है सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। चैप्टर नंबर जो है 5 है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया इकोनॉमिक्स का, और आज का ये आंसर ए पाइल। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहां तक देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। ए से अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, पी से पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, आई से दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एल से लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया एंड लैंड रिफॉर्म्स। इसके अलावा ई से 3 पॉइंट्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर लिख करके आंसर की प्रैक्टिस कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। डू लाइक, share and subscribe.